हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ सॉल्व करके बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं और इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किस ऑप्शन में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है। तो अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, हमारे पास ये सारे हैं हाइड्राइड, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम क्या करता है, इसका साइज इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर टॉप एलिमेंट कौन सा होता है, इसमें अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन सबसे टॉप एलिमेंट है, उसके बाद आएगा सल्फर, सेलेनियम, टेलियम और उसके बाद आता है पोलोनियम। ठीक है, तो अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो इसका साइज इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज होने के कारण क्या करता है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा होगी। और पोलोनियम की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसका साइज़ यहाँ पर क्या है, इसका साइज़ सबसे बड़ा है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी वो है वाटर की। उसके बाद आएगा सल्फर हाइड्राइड, देन सेलेनियम हाइड्राइड, टेलियम हाइड्राइड और सबसे कम जिसकी है वो क्या है, पोलोनियम हाइड्राइड। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट। फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड का बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। फिर यहाँ पर देखते हैं तो फॉस्फोरस है, यहाँ पर देखेंगे तो एंटीमनी है और यहाँ आर्सेनिक। अगर हम इसके हाइड्राइड के बेसिक नेचर की बात करते हैं तो इसका बेसिक नेचर अमोनिया टू बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है और बिस्मथ हाइड्राइड का सबसे कम होता है। इसका कारण क्या है, अगर हम इसका कारण देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता है। तो टॉप यहाँ पर नाइट्रोजन में है तो नाइट्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल है। लेकिन अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं तो इसका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। साइज इंक्रीज होने के कारण क्या होते हैं कि जो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो इनके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर क्या होते हैं कि जैसा जैसा साइज बढ़ता जाता है वो स्प्रेड होने लगते हैं और फैल जाते हैं। तो जैसे जैसे वो लोन पेयर फैलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है उसका बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, बिस्मथ है। तो बिस्मथ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण उसका बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। लेकिन हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, स्मॉल है। इसका साइज स्मॉल होने के कारण यहाँ पर जो लोन पेयर है वो एकदम छोटी सरफेस में ही वो स्प्रेड होंगे। इसी कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज बहुत कम होगी और इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन हाइड्राइड मतलब जो अमोनिया है, अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है फॉस्फोरस का, देन आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और सबसे कम जो होता है वो बिस्मथ हाइड्राइड। तो इस तरह से अगर इसका हम बेसिक नेचर का ऑर्डर देखते हैं तो बेसिक नेचर का ऑर्डर ये हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2।